चाहे जानकर गिने महाराज चाहे अनजाने, यदि हम भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान हमारे ऊपर कृपा करते हैं। जैसे जो जहर होता है चाहे हम जानकर के लिए चाहे अनजाने, असर तो दिखाता नहीं दिखाता। ऐसे भगवान नाम है महाराज, यदि चाहे हम जान करके लें और चाहे अनजाने लें, भगवान भी इंतजार करते हैं कि भक्त एक बार तो कह दे अपने मुख से, एक बार बस भगवान नाम निकल जाए, परमात्मा सीधे अपने चरणों में स्थित। कलियुग में केवल भगवान नाम महिमा है। यदि आपने भगवान नाम महिमा भगवान महामंत्र का जप किया तो महाराज परमात्मा कृपा अवश्य करता। वृंदावन में आप देखते हर आश्रम हर घर में क्या होता है, भजन कीर्तन भगवत नाम, हर व्यक्ति के मुंह पे भगवत नाम रहता है, चाहे रिक्शा वाला हो चाहे दुकान वाला हो, चाहे कोई भी। यदि कोई काम होता ना तो सीधे राधे बोलते राधे। यदि आपको दुकान पर लस्सी लेनी है ना तो आप सीधे बोलेंगे भैया राधे। यदि रिक्शे वाले को बुला रहे, आश्रम में किसी को भी बुला रहे, तो यदि हम राधे राधे बोलते हैं तो राधा रानी जब कृपा करती है तो ठाकुर जी हमें ब्रज वृंदावन में वास देते हैं। ठाकुर जी हमारे ऊपर कृपा करते हैं। एक भगवान के परम लाडले भक्त हुए जिनका नाम है प्रहलाद। आप सभी परिचित होंगे इस कथा से, भाव से कथा भी सुनी होगी। भगवान प्रहलाद परमात्मा के अनन्य भक्त हुए और साक्षात नारायण के स्वरूप है। हमारे मध्य में झांकी के रूप में आप सभी को प्रहलाद जी महाराज दर्शन देंगे और ये हम सभी का परम सौभाग्य है। क्या होता है जब नारायण भगवान आते हैं ना तो उससे पहले अपने गण देवताओं को भेजते हैं। जैसे जब हम तीर्थ यात्रा पे जाते हैं तो ऐसे थोड़ी किसी ने महाराज केदारनाथ पहुंच जाते हैं। शुरुआत कहाँ से होती, यहाँ से कहाँ गए थे आप सब? यहाँ से आसपास के जो भी स्थान होंगे, जैसे कि अपनी राम राजा सरकार है या महाराज चित्रकूट, आसपास के दर्शन करते हुए धीमे धीमे वृंदावन, महाराज वृंदावन से हरिद्वार ऋषिकेश दर्शन करते हुए वैष्णो देवी आदि फिर महाराज चारधाम तक पहुँचे। अब हम आप सोचेंगे नहीं हमें तो सीधे जाना है, भगवान से मिलकर तुरंत आना है, तो महाराज वो आनंद नहीं होगा। भगवान से पहले भगवान के भक्त आते हैं और हम भगवान के भक्तों का जब खूब आनंदित होकर के पूजन करते हैं तो ठाकुर जी अवश्य कृपा करते हैं हमारे मध्य में। जिस प्रकार कल हमने झांकी के माध्यम से बाबा भगवान का पूजन किए, ऐसे हम सभी प्रहलाद जी महाराज का पूजन करेंगे। प्रहलाद जी महाराज के भी दर्शन होंगे, क्योंकि प्रहलाद जी को किसने दर्शन दिए थे? नरसिंह भगवान, साक्षात नारायण स्वरूप नरसिंह भगवान। और महाराज जो प्रहलाद थे ये किसके पुत्र थे? हिरण्यकश्यप। और इनकी मां का नाम क्या था? कया था। जैसे महाराज जो हिरण्यकश्यप था वह भगवान से बड़ा द्वेष करता था, क्यों? क्योंकि
भगवान ने 12 रूप धारण करके उसके भाई का वध किया था। और महाराज जब से भाई का वध हुआ तब से वह भगवान को अपना दुश्मन मान लिया। महाराज उसने जाकर के ब्रह्मा की तपस्या की और ब्रह्मा से अनेक वरदान प्राप्त किए। और उसी समय महाराज नारद जी महाराज गया को अपने आश्रम में लेकर के गए और महाराज प्रहलाद जी को नर्मदा भक्ति श्रवण कराया। यदि हम आप भी शक्तियों के आश्रम में जाते हैं, निवास करते हैं, तो महाराज वहाँ आरती में भी सम्मिलित होते हैं, सत्संग में भी सम्मिलित होते हैं, हवन पूजन पाठ इत्यादि में सम्मिलित होते हैं। ऐसे ही महाराज प्रहलाद जी भी सत्संग में पहुँचते हैं और परमात्मा का भजन करते हैं। जैसे महाराज उन्होंने कश्यप तपस्या करके आया, प्रयाग को लेकर के आया और महाराज अपने पुत्र को देखा, मन प्रसन्न हो गया, सभा में पहुंचा और पहुंच करके जो गुरुजी थे उनको उस बालक को सौंप दिया और कहा कि इसको विद्या अध्ययन करना। माता पिता का कर्म होता है कि बालक को सुंदर से सुंदर शिक्षा प्रदान करें। यदि जो माता पिता अपने बालक को पढ़ाते लिखाते नहीं है वह माता पिता कहलाने योग्य नहीं होते। शास्त्र कहते हैं वह दुश्मन होते हैं। इसलिए महाराज माता पिता अच्छे से अच्छी शिक्षा अध्ययन कराने के लिए अपने बालकों के लिए ना जाने कितनी मेहनत करते हैं। माता पिता तो अपना कर्म करते हैं, लेकिन जब अंतिम समय आता है तो बालक अपना कर्म नहीं करते। क्योंकि जब बालक अच्छा पढ़ लिख जाता है ना, तो कोई ऑफिसर हो जाता है, तो महाराज अपने माता पिता का भी परिचय नहीं देता है। उसे शर्म लगती है बताने कि हमारी माता, ये हकीकत बात है ना। जैसे यदि किसी मित्र ने पूछे भैया ये कौन है, बोलता नहीं। ज्ञान का इतना अभिमान हो जाता है महाराज, पैसे का इतना अभिमान हो जाता है कि मैं माता पिता को भी भूल जाता है। और जब माता पिता को बोलते भगवान को खूब मनाओ पर भगवान प्रसन्न नहीं होते। एक बार क्या हुआ कि महाराज सार बालक थे, वो पढ़ने के लिए पढ़ाई करने के लिए बाहर गए। कहाँ गए? जापान। और महाराज जब पढ़ाई करके आए तो महाराज सबको भूल गए। क्या होता है कि जब गांव का कोई बालक बाहर पढ़ने जाता है तो उसे सब याद रहता है ये हमारे साथ में पढ़ाई किया, ये किया। और जब 5-10 साल वहाँ रह करके आता है उसको याद रहता है कि ये हमारा मित्र है, साथ में पढ़ाई किया है। लेकिन वो मित्र बड़े प्रसन्नता में आता है जो गाँव में रहता, पूछते और भैया कैसे पढ़ाई करके आ गया, वो पहचानता नहीं, वो अनजान बनता है। आप कौन, आपका क्या परिचय है? और महाराज वो गांव का मित्र है, बड़े भोले शब्दों में बोलता है भैया अच्छा याद नहीं आ रहा, हो सकता है हाँ बड़े हो। क्योंकि महाराज इतना अभिमान होता है, इतना अभिमान होता है तो कुछ कह नहीं सकते। और महाराज भले चाहे कुछ आए या ना आए, इंग्लिश तो महाराज कर्नाटकदार हो। ऐसे वो 4 बालक जापान पढ़ाई करके आए, गांव में गए। गांव में नदी थी, उसी नदी में एक नाव लेकर के केवट नाव से नदी पार करा था। अब महाराज क्या हुआ कि जैसे मैं बालक गए तो मैं बेचारा केवट जो था बड़े भाव से ठाकुर जी का भजन करता। यदि कोई आ जाता तो उसको पार कराता, नहीं तो बैठ करके भजन करता। तो मन में भाव होता है कि हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारे पूर्वजों ने साक्षात राजनीति सरकार का पूजन किया, चरण प्रक्षालन किया। हम धन्य हैं जो हमने ऐसे कुल में जन्म लिया। और हर समय परमात्मा का भजन करता। वह बेचारे चाह आए और आकर के उस केवट को देख करके कहने लगे, अरे केवट भैया क्या करते हो इधर? हाँ भैया क्या करते, भजन करते हैं, जो आता उसकी नाव से पार करा देते हैं। अच्छा हमें पार कराओगे, हमें नौका विहार करवाओगे? कहा बिल्कुल, हम बैठे हैं। अब महाराज वो 4 जो आए पढ़ करके वो नौका विहार करने थोड़ी गए थे, उस केवट का आनंद लेने के लिए गए थे। महाराज जैसे नाव में बैठे और बैठ करके नाव जब चली तो महाराज क्या हुआ, उन 4 में से एक ने कहा, अरे केवट भैया क्या है भजन गाते रहते हो और कोई काम धाम नहीं है, पढ़े लिखे हो कि नहीं? कहा भैया पढ़े लिखे तो नहीं है। कहा फिर तो मैं चुनूंगा पानी में डूब मरना चाहिए।
बेचारा भगवान का भक्त भजन गा रहा है, पार करा रहा है। दूसरा बोला अच्छा पढ़े नहीं हो, अच्छा एक बात बोला भारत देश की जनसंख्या कितनी है? बेचारा केवल क्या जाने कितनी जनसंख्या है कितनी नहीं है, खुद से अपने नाव से काम है। कहा भैया हमें तो पता, कहा फिर तो भागे में तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। अब महाराज तीसरा, अच्छा भारत देश के नहीं पता, जापान गए हो? नहीं। जापान में कितनी संख्या है? अब महाराज बेचारा केवल सुनते सुनते परेशान हो गया। अब अति का भी तो अंत होता है, एक बार दो बार तीन बार, ना तो उनको नदी पार नहीं करना था, तो केवल घुमा रहे थे, बस आनंद ले रहे थे।